लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान आया है। बीजेपी के एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने मुसलमानों के बच्चों को टारगेट करते हुए कहा है कि मुसलमान अगर कुर्बानी देना ही चाहते हैं तो बकरीद के मौके पर अपनी प्रिय चीज़ की कुर्बानी दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान अगर कुर्बानी देना ही चाहते हैं तो अपने बच्चों की कुर्बानी दें। आप ये बयान सुनिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि बीजेपी विधायक का ये बयान आपत्तिजनक है या नहीं। और इस बयान को सुनने के बाद वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि इस बयान को लेकर आपकी राय क्या है। तो सुनिए, आपकी स्क्रीन पर है बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का ये भड़काऊ भाषण। देखिए, कई कार्यक्रम आज थे और लोनी में लोग बहुत शांति के साथ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का और दूसरे त्यौहार भी हैं, 15 अगस्त भी है और इसके अलावा अभी ईद का भी त्यौहार हमारे सामने है। तो इस सावन के पवित्र माह में, क्योंकि ये महादेव का माह है और श्रावण मास में ईद भी और ये सारे जो त्यौहार पड़ रहे हैं, तो मेरा लोनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का त्यौहार है, इस पर कुर्बानी ना करें। जिस तरह से लोगों ने लोनी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए ऊपर वाले के महादेव की कृपा से लोनी में कोरोना को हमने हराया है, तो लोनी के लोग सुरक्षित हैं। उसी तरह से लोग कोई कुर्बानी ना करें, क्योंकि मास से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। और शराब जो है बिल्कुल सेवन ना करें, बिल्कुल कम से कम करें, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। और जिस तरह मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चीज़ को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। जिस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज़ को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। तो सुना आपने बीजेपी के विधायक जी क्या फरमा रहे हैं। बीजेपी के विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुर्बानी करने के लिए अगर मुसलमान इतना ही ज़रूरी समझते हैं कि जीव की, बकरे की कुर्बानी दें, तो मुसलमानों को चाहिए कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के दौर में वो अपने बच्चों की कुर्बानी दें। विधायक जी ये बयान ऐसे दौर में दे रहे हैं कि जब पूरा देश और पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से जूझ रही है, एक ऐसी बीमारी से लड़ रही है कि जिस बीमारी ने सबकी जान को मुश्किल में डाल रखा है। बीजेपी विधायक ये भूल गए कि तमाम धर्म मिलकर इस बीमारी से मुकाबला कर रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन विधायक जी को ऐसे समय में भी मुसलमानों पर आपत्तिजनक बयान देने की सूझी। जी हाँ, और उसके बाद विधायक जी फरमा रहे हैं कि अपने बच्चों की बलि दे दें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इन विधायक साहब पर, इन प्रिय विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। और दूसरा सवाल ये है कि जब डिबेट में विधायक जी आते हैं और एंकर उनसे पूछता है कि आप अपने इस बयान पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि आपने ये बयान भड़काऊ भाषण दिया है, आपने ये बयान एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला दिया है, और ऐसे वक्त में ये बयान आपने दिया है कि जब बकरीद का मौका, बकरीद का दिन करीब आने वाला है। अब ऐसे में नफरत फैलाने वाली इन बयानबाजियों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कौन से रास्ते हैं, कौन से वो अमल हैं जो अंजाम भारतीय जनता पार्टी दे, तो ये बयानबाजी जो एक विशेष समुदाय मुस्लिम धर्म के खिलाफ की जा रही है, उस पर कोई रोक लगाई जाए। प्रशासन कौन से कड़े एक्शन इन विधायकों के खिलाफ, इन सांसदों के खिलाफ ले, उन नेताओं के खिलाफ ले जो भड़काऊ भाषण देते हैं और देश की एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं। इस देश में हिंदू, मुसलमान सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं, चाहे ईद का त्यौहार हो या दिवाली का त्यौहार हो। लेकिन अब जब बकरीद का ये त्यौहार करीब आने वाला है, मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है जिसमें मुसलमान कुर्बानी की रस्म को अंजाम दिया करते हैं, ऐसे में शायद बीजेपी के विधायक महोदय ये बात भूल गए कि सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी नहीं करते, कुर्बानी हिंदू धर्म में भी की जाती है, जिसका नाम बलि रखा गया है। और अगर आप इस बात पर यकीन नहीं रखते हैं कि हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है, तो आइए
देखिए आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो से आपको साबित हो जाएगा कि बलि हिंदू धर्म में मंदिरों के बाहर, घरों में, पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर और भीड़ इकट्ठी करके दी जाती है। देखिए वीडियो। अब एक और बात की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा और वो है प्रशासन की गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की जो गाइडलाइंस आई हैं, मौजूदा सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं, उनके तहत मुसलमानों ने ये बात साबित कर दी है और इस बात को मान भी लिया है कि जो प्रशासन की गाइडलाइंस हैं हम उनके तहत ही कुर्बानी करेंगे और उन्हीं के तहत नमाज भी अदा की जाएगी। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा था, ये तो फिर भी अनलॉक है, लॉकडाउन में देखा था ईद उल फित्र की नमाज किस तरह लोगों ने अपने घरों में अदा की थी और 4-4, 5-5 लोग अपने घरों में रहकर नमाज अदा कर रहे थे। उसी तरह बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान आए हैं, बहुत सारे नेताओं के बयान आए हैं जो मुस्लिम हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम सरकार की गाइडलाइंस पर अमल करेंगे। तो जब मुसलमान इस बात को कह चुके हैं कि हम सरकार की गाइडलाइंस पर अमल करेंगे, तो ऐसे में नेताजी को खुद प्रशासन बनने की कौन सी ज़रूरत आ पड़ी थी कि उन्होंने ये भड़काऊ भाषण दिया। आप इस वीडियो को देखिए, नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए इशू को लेकर। तब तक के लिए IANN चैनल देखते रहिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो IANN चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।